कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और इस वक्त हम बिहार से बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि बिहार में कैबिनेट विस्तार का मामला अब टल चुका है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी उनकी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। इस मुद्दे पर क्या तमाम जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि कैबिनेट विस्तार का फैसला कौन लेता है। कैबिनेट विस्तार का फैसला लेने के लिए पूरा अधिकार सीएम के पास होता है, लेकिन यहाँ सुपर सीएम के तौर पर डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं। यानी तेजस्वी यादव ने कहा ऐसी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है कि कैबिनेट का विस्तार होगा, जबकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि खरमास के बाद, यानी कि जो वहाँ पर खरमास मनाया जाता है 1 महीने का, और 14 जनवरी जो अशुभ माना जाता है, उस समय कोई बड़ा फैसला लेना, उसके बाद कैबिनेट विस्तार की बात हो रही थी। कांग्रेस भी दबाव बना रही है कि उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। यानी अब तक जो 2 मंत्री कांग्रेस के बनाए गए हैं, उसकी मांग है कि कम से कम 4 मंत्री कांग्रेस के होने चाहिए और इसलिए 2 मंत्री उनके होना चाहिए। उसके लिए कैबिनेट का विस्तार जरूरी है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी आश्वासन दे रखा था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जिनके साथ आजकल नीतीश कुमार की बन नहीं रही है। दोनों के बीच लंबी बहस चल रही है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका देकर उपेंद्र कुशवाहा जदयू को तोड़ेंगे। लेकिन उनके बारे में भी ये चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब डिप्टी सीएम अगर 2 होंगे तो इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव की हैसियत कम हो जाती। तेजस्वी यादव तो ये सपना देख रहे हैं कि बजट सेशन के बाद, जो बिहार में बजट सेशन खत्म होगा और उसके बाद जो नीतीश कुमार देश की यात्रा पर निकलने वाले हैं, उस समय कुर्सी खाली हो जाएगी और उस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठ जाएंगे, यानी कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है वो बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि कैबिनेट को लेकर फैसला डिप्टी सीएम ले रहे हैं। ये नीतीश कुमार की एक तरीके से घोर बेइज्जती है कि नीतीश कुमार की कोई औकात अब बिहार में नहीं है। इसीलिए पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा था, गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार सबसे लाचार मुख्यमंत्री अभी हिंदुस्तान के हैं। कोई भी सीएम किसी भी स्टेट का ऐसा नहीं है जिसके पास केवल सीएम का दर्जा है, अधिकार कुछ भी नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि बिहार में सीएम की जो कुर्सी है उसकी चाबी किसी और के हाथ में है? बिल्कुल यही है ही। इसीलिए तो उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि राजद के साथ जदयू की डील क्या हुई थी, ये नीतीश कुमार बताएं, क्योंकि डील के बारे में जानकारी के बाद उनको भरोसा है कि जनता दल यूनाइटेड के 30 से ज़्यादा एमएलए पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, वो पार्टी में नहीं रहेंगे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा छोड़ नहीं रहे हैं पार्टी, बल्कि दबाव डाल रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच जो डील हुई है, जब सीएम बने थे नीतीश कुमार, जब गठबंधन बदला था, तो उस समय क्या डील हुई थी ये बता दीजिए। क्या आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड दोनों का विलय होगा, या फिर आप पीएम के उम्मीदवार बनने के लिए सीएम तेजस्वी यादव को बना देंगे, या आरजेडी पूरी तरीके से जदयू को अपने कब्जे में ले लेगी? ये सारी जानकारी अगर सबके सामने आ जाती है तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या उनका भविष्य आरजेडी के साथ है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो चुनाव लड़ी थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी थी, और उस समय उनके जितने भी विधायक हैं, ये सारे के सारे विधायक राजद के नेताओं के खिलाफ रहे, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ प्रचार किया। उनके वोट जो मिले हैं वो भी एंटी आरजेडी वोट रहे हैं। तो ऐसे में इस डील की जानकारी होते ही उनको लगने लगेगा कि उन्हें तो राजद के साथ गठबंधन करके उसी के टिकट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जो लोग उनको राजद के खिलाफ होने के कारण वोट दिए थे वो उनको वोट नहीं देंगे। और ये कैबिनेट का विस्तार इसलिए टाला जा रहा है कि बात उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाने की भी हुई थी, और नीतीश कुमार ने बैठक में फिर से पलटी मार लिया। पहले तो वो कह रहे थे कि उनको डिप्टी सीएम बना लिया जाएगा, लेकिन जब कुशवाहा के साथ उनकी अनबन शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने पलटी मार लिया कि कुशवाहा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। अब
तेजस्वी यादव के साथ समस्या क्या हो गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कैबिनेट का विस्तार का फैसला नीतीश कुमार अगर लेते हैं तो कांग्रेस को भी समझाना पड़ेगा, जनता दल यूनाइटेड का भी कोटा होगा, जो तेजस्वी ने साफ तौर पर कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड का कोटा फुल हो चुका है, उसमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और नीतीश कुमार के साथ समस्या हो गई है कि वो चाह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार हो और जो विधायक कुशवाहा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं उन विधायकों को खुश करने के लिए उसमें से एक दो लोगों को कम से कम मंत्री बना दें, जिससे कि कुशवाहा का गुट जो है वो कमजोर पड़ जाए और कुछ विधायकों को लगे कि उनका नंबर भी एक आध साल में आ जाएगा, मंत्री बन सकते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन की स्थिति बिहार के अंदर चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव अब इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके हाथों में वो पावर आ जाए जो नीतीश कुमार के पास है, यानी कुर्सी की पावर। अभी वो ऑल इन ऑल हैं गठबंधन की सरकार में। नीतीश कुमार केवल एक ही बात पर सोच रहे हैं, वो अपनी छवि सुधारने में व्यस्त हैं, समाधान यात्रा पर निकले हैं और उनकी तैयारी आगे भी दूसरे राज्यों में जाकर अपनी छवि बदलनी है, यानी राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने की तैयारी में जुटे हैं। इसलिए बिहार के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, ना उनको ये लग रहा है कि अभी बिहार की राजनीति में वो फिर से वापस या करें या न करें। आगे विधानसभा का चुनाव उन्हें नहीं लड़ना है, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसी समय उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आगे वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि वो सीएम के दावेदारी में नहीं रहेंगे। और लेकिन अब जब स्थितियां बदली तो वो पीएम पद के दावेदारी के लिए सामने आ गए। उनको लगने लगा कि अभी स्थितियां ऐसी है कि विपक्ष में कोई बड़ा नेता नहीं है, जो नेता हैं उनके सामने इनका कद बड़ा हो सकता है। इनके ऊपर जो सुशासन बाबू का ठप्पा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण लगा था, उस ठप्पे का इस्तेमाल ये राष्ट्रीय राजनीति में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब एजेंडा जब बदला, जब राजद के साथ आए, तो वो सुशासन बाबू की छवि इनकी खराब हुई और जो स्टेबिलिटी थी इनके अंदर, जो माना जा रहा था कि ये कुछ बेहतर नेता साबित होंगे, परिवारवाद के दायरे से बाहर हैं, तो ऐसे में इनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, वो छवि भी खराब हो गई है, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अपनी छवि अविश्वसनीय नेता के तौर पर बना चुके हैं, जो 6-7 सालों में 3 बार अलग अलग गठबंधन के साथ रह चुके हैं, अलग अलग गठबंधन को बदल चुके हैं। तो ऐसे में कैबिनेट विस्तार गले की फांस बन गई है नीतीश कुमार के लिए। वो कैबिनेट विस्तार को मंजूरी देते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही बगावत शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके विधायकों को जगह नहीं दी जा रही है। कांग्रेस जो डिमांड कर रही है कि 2 विधायक हमारा चाहिए जो मंत्री बने, यानी कि 2 कोटा और चाहिए उनको, वो अगर नहीं मिलता है तो उसके अंदर बगावत हो जाएगा। राजद के कुछ नेता आस जोह रहे हैं, उनको भी लगता है कि इस कैबिनेट विस्तार में उनको जगह मिलेगी। अगर उनको जगह नहीं मिलती है तो वो भी परेशानी पैदा करेंगे। तो पूरी की पूरी कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो गई है। इसलिए तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार करने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है, हमारी प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल, यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस वक्त बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव कमान संभाल रहे हैं, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं, मगर उनकी चाबी तेजस्वी यादव के हाथ में है। इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो उनका पूरा का पूरा फोकस इस वक्त पीएम मटेरियल बनने की तरफ है और ये कह सकते हैं कि फिलहाल अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई फैसले नहीं होने जा रहे हैं। कांग्रेस कोटा पर कैबिनेट विस्तार में जगह मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं निम्मी सिन्हा, नमस्कार।